नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे बीएसबी कक्षा में। जैसा कि हम पिछले वीडियो में विद्युत प्लस की परिभाषा उसी से रिलेटेड संबंधित टॉपिक हमारा आज गॉस की प्रमेय है। गॉस प्रमेय क्या होता है, इसको आप बोर्ड पे लिखा है, इसको आप समझिए। पहले परिभाषा आप समझिए। गॉस की प्रमेय क्या कहती है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत प्लस भी हमने बताया था, फाइव ई से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत प्लस उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत प्लस को फाई ई, ये हमारा जो फाई ई होता है इक्वल टू उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश क्यों लगेगा, तो क्यू का जो है 1/ε0 गुना होता है, यानी कि क्यू इंटू 1/ε0। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इसको आप ऐसे लिखें, यहाँ पे फाई ई इक्वल टू क्यू अपान इप्सिलॉन नॉट, यही आपका सूत्र होता है। यदि आपको ये 3 नंबर में पूछा जाता है या 1 नंबर में पूछा जाता है तो आप इतना लिख देंगे तब भी ठीक है। यदि आपको डेरिवेशन पूरा थ्योरम जो है तुम्हें सिद्ध करना होता है, 5 नंबर में टॉपिक आता है, तो आपको जो इसका निगमन भी करना होगा। निगमन करने के लिए सबसे पहले आप एक काल्पनिक प्रश्न मानेंगे कि जो है काल्पनिक प्रश्न जो है गॉसिय प्रश्न होगा। और सबसे पहले आप मान लीजिए कि एक गॉसिय प्रश्न है, ये आपका गॉसिय प्रश्न है। एक प्रकार से सर्कल के आकार में है, क्योंकि यहाँ पे परिधि आपको परिधि से संबंध होगा। अब इस सर्कल में जो है एक बिंदु, ये आपका गॉसिय प्रश्न है, इसमें एक बिंदु ओ है, एक बिंदु ओ है। यहाँ पर जो है प्लस क्यों आवेश रखा हुआ है, प्लस का क्यों आवेश है। एक बिंदु यहाँ से आर दूरी पर एक पृष्ठ पर जो है परिधि पर, ये जो पृष्ठ आपका है इसकी परिधि पर यहाँ पर आपका एक बिंदु पी, प्लस क्यों आवेश से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, ये आपकी दूरी आर होगी, जो काल्पनिक पृष्ठ की परिधि पर है, गॉसिय पृष्ठ की जो है परिधि पर है। यहाँ पर आपको ये जो पी है, यहाँ पर सबसे पहले आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ से जो है ये कोण आपका बनेगा, ये कोण आपका थीटा बनेगा, थीटा डिग्री। और इसको जब आप आगे यहाँ से यहाँ तक के मिला देंगे, यहाँ से ये जब आप मिला देंगे तो बिंदु P तथा Q के कारण जो बीच का कोण बनेगा, ये कोण आपका डी ओमेगा बनता है। ये जो कोण आपका बनता है, ये आपका बनता है डी ओमेगा। अब उसके बाद भैया जो है ये आपका जो काल्पनिक पृष्ठ है वो ए है, तो छोटा सा भाग है यहाँ पर, ये हमारा डी ए हो जाता है, डी ए। अब यहाँ पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण, पृष्ठ के कारण, एक जो अल्प पृष्ठ है इसके कारण जो है डी ओमेगा का थीटा का कोण बनता है। यहीं पर हमको सबसे पहले प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण हम लिख लेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी हम करवा चुके हैं, पहले ही करवा चुके हैं। तो ई होता है आपका, क्या होता है, इक्वल टू होता है 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। ये हम जो है पहले ही करवा चुके हैं। वीडियो आप ना देखें पिछला तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे आप देख हमारे पीछे के वीडियो इसमें काम आएंगे, वो सारे आप लिंक में हम दे देंगे, वो आप देख लेना। अब ये होता है, अब उसके बाद ये जो हमारा अल्प पृष्ठ है डी ए, तो डी ए के द्वारा जो यहाँ पर डी ए के द्वारा आंतरिक घन कोण, ये जो प्लस क्यू आवेश पर आंतरिक घन कोण बन रहा है, डी ओमेगा बन रहा है। तो डी ओमेगा क्या होता है, सबसे पहले इसको लिख लेंगे। तो डी ए के द्वारा बिंदु ओ पर, के द्वारा बिंदु ओ पर अंतरित घन कोण, अंतरित
घन कोण, घन कोण भैया डी ओमेगा। हमने आपको बताया यहाँ पर डी ओमेगा बन रहा, डी ओमेगा होता है, फर्स्ट ईयर क्लास में आप पढ़े होंगे, डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब भैया जो हमारा ये अर्ध पृष्ठ है, छोटा टुकड़ा काल्पनिक पृष्ठ का जो है समझ लीजिए डी ए, इसके द्वारा जो कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा ये हम सबसे पहले निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे डी ए के द्वारा, डी ए पृष्ठ के द्वारा, इसको आप ब्रैकेट में अर्ध पृष्ठ या अल्प पृष्ठ लिख सकते हैं, डी ए पृष्ठ के द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स क्या होगा भैया, तो ये हमारा फाई ई होता है, फाई ई। जब यहाँ पे अल्प पृष्ठ है तो यहाँ पे डी लग जाएगा, डी फाई ई। उसके बाद वेक्टर ई, सॉरी हाँ वेक्टर ई इंटू डी ए, क्योंकि यहाँ पे केवल एक क्यों नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे डी ए है। आप ऐसे तो भी लिख सकते हैं, यहाँ पे वेक्टर ई इंटू डी ए को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए, इसको ई डी ए कॉस थीटा भी लिखा जाता है, ई डी ए कॉस थीटा। यानी कि इतनी जगह पे आप ये मान रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, रख दीजिए डी फाई ई इक्वल टू, ये रख दीजिए ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। अब ई का मान आप क्या निकाले थे, ई का मान आप निकाले थे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपान आर स्क्वायर। आप कह रहे होंगे यहाँ पर कुछ चेंजेस क्यों नहीं हुआ, क्यों अपान आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे आर की दूरी सेम है तो आर स्क्वायर ही हो जाएगा, ये हो गया। तो ई की जगह आप ये रख दीजिए, तो फाई ई डी फाई ई इक्वल टू, ई की जगह आप 1/4, क्यों अपान 4, हाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपान आर स्क्वायर इनटू, अब डी ए कॉस थीटा आपका बचा भैया, डी ए कॉस थीटा। अब क्यू का यहाँ से गुणा कर देंगे, अब नीचे रख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा डी फाई इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, क्यू यहाँ पर हो जाएगा तो डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर बचा, डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। अभी आप जस्ट 1 मिनट पहले आप अभी पीछे जो है पढ़े हैं, डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर क्या होता है, डी ओमेगा होता है। तो ये हमारा जो होता है ये यहाँ पे डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर जो है डी ओमेगा। यहाँ पर आप डी ओमेगा रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो डी फाई इक्वल टू, नेक्स्ट पेज में कर रहे हैं, यहाँ पे जगह नहीं है। अब जब भैया यहाँ पे डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर की जगह डी ओमेगा रख देंगे तो क्या बचेगा, रखते हैं पहले देखते हैं, फाई इक्वल टू डी अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी ओमेगा। अब डी ओमेगा जो है, डी ओमेगा का मान क्या करना, डी फाई ई है। अब संपूर्ण पृष्ठ का निकाल लेंगे, ये जो इतने का वैद्युत फ्लक्स निकला, अब संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो यहाँ से डी हट जाएगा। अब यहाँ पे निकाल लेंगे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स जो हमारा है फाई ई हो जाएगा। फाई ई जब होगा तो यहाँ पे समाकलन चढ़ जाएगा, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का। यहाँ पर जब समाकलन चढ़ जाएगा तो क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी ओमेगा, डी ओमेगा हो गया। अब जब ये हम बाहर निकाल लेंगे, फाई ई बाहर निकाल लेंगे जब हम, तो बचेगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू समाकलन डी ओमेगा,
अब समाकलन डी ओमेगा क्या होता है? समाकलन डी ओमेगा जो भैया हमारा होता है, समाकलन डी ओमेगा हमारा होता है 4 पाई के बराबर। तो यहाँ पे जब हम आगे एक बार क्लियर कर ले, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे टाइप यहाँ पे समाकलन डी ओमेगा की जगह हम 4 पाई रख देंगे। पाई इक्वल टू की जगह क्या निकल के आएगा? क्यों अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू 4 पाई, यहाँ का 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कट गया। अब क्या बचा आपका? क्यों अपान इप्सिलॉन नॉट, क्यों अपान इप्सिलॉन नॉट पाई इक्वल टू क्यों अपान ई। यही जो है आपको सिद्ध करना था। यहाँ पे हम लिख देंगे पाई इक्वल टू क्यों अपान इप्सिलॉन।